चलिए पहले बर्नार्ड अर्नॉल्ट के बारे में जानते हैं। यह कहानी है उस इंसान की जिसने लग्जरी को आम इंसान की कल्पना से भी ऊपर पहुंचा दिया। एक ऐसा नाम जिसने डियोर, लुई विटॉर और टिफनी जैसे ब्रांड को एक छत के नीचे लाकर दुनिया का सबसे बड़ा फैशन साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट। फ्रांस के रूबे नामक छोटे से शहर में जन्मे बर्नार्ड का बचपन सादगी और अनुशासन में बीता। उनके पिता एक निर्माण कंपनी चलाते थे। बचपन से ही बर्नार्ड में गणित और रचनात्मकता के प्रति गहरी रुचि थी। उन्होंने फ्रांस के प्रतिष्ठित पॉलिटेक्निक स्कूल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर अपने पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी में शामिल हो गए। लेकिन उनका मन केवल इमारतें बनाने में नहीं था, बल्कि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सुंदरता और रचनात्मकता की मिसाल बन जाए। 1984 में बर्नार्ड ने एक डूबती हुई टेक्सटाइल कंपनी खरीदी, बूसाक, जिसमें क्रिश्चियन डियोर ब्रांड शामिल था। ये वही डियोर था जिसे लोग लगभग भूल चुके थे, लेकिन बर्नार्ड ने इसमें फिर से जान फूंक दी। उन्होंने पुराने ढांचे को तोड़ा, नए डिजाइनर्स को मौका दिया और डियोर को फिर से ग्लोबल मंच पर स्थापित कर दिया। फिर शुरू हुई एलवीएमएच की कहानी। लुई विटन, मोएट, हेनेसी, ये तीन बड़े ब्रांड बर्नार्ड ने एक साथ लाकर फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया। और यही नहीं, इसके बाद तो उन्होंने दर्जनों ब्रांड गिवेंची, फेंडी, बुल्गरी, टाग हॉयर, सेफोरा और टिफनी जैसे एक से एक लग्जरी नाम अपने समूह में जोड़ लिए। बर्नार्ड सिर्फ पैसे कमाने वाले उद्योगपति नहीं हैं, वे कला और संस्कृति के संरक्षक भी हैं। उन्होंने कई कला संग्रहालयों और गैलरीज को दान दिया है। उनका मानना है, सच्ची लग्जरी केवल कीमत में नहीं, परंपरा, गुणवत्ता और आत्मा में होती है। आज वे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं, लेकिन वे अपने कर्मचारियों के साथ सादा जीवन जीते हैं। उनका घर भी ज्यादा भव्य नहीं, बल्कि सादगी और सौंदर्य का संगम है। उनका दिन सुबह जल्दी शुरू होता है और वे हर ब्रांड के प्रोडक्ट्स खुद इस्तेमाल कर उसकी गुणवत्ता जांचते हैं। बर्नार्ड अर्नॉल्ट की कहानी एक बड़ी सीख देती है। जब सोच ऊंची हो, कला से प्यार हो और बिजनेस में समझदारी हो, तब कोई भी आम इंसान दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बना सकता है। चलिए अब एलन मस्क के बारे में जानते हैं। जब कोई कहे कि यह नामुमकिन है, एलन मस्क कहते हैं, तो फिर मैं करके दिखाऊंगा। ये कहानी है उस जुनूनी इंसान की जिसने इलेक्ट्रिक कार से लेकर स्पेस रॉकेट तक सब कुछ बदल डाला। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में जन्मे एलन बचपन से ही किताबों और कंप्यूटर के दीवाने थे। वे घंटों किताबों में खोए रहते थे। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने ब्लास्टार नाम का वीडियो गेम खुद कोड करके बेच दिया था। कॉलेज के लिए अमेरिका आकर उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से भौतिकी और इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड से पीएचडी करने की कोशिश की, लेकिन 2 दिन में ही छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इंटरनेट दुनिया को बदलने वाला है। उन्होंने जिप2 नाम की कंपनी बनाई, जिसे बाद में बहुत बड़े दाम पर बेच दिया। इसके बाद बनाई x.com, जो बाद में पेपैल बनी और दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेमेंट सेवा बन गई। पेपाल को भी बेचकर जो पैसा मिला, उससे उन्होंने 3 क्रांतिकारी कंपनियां शुरू की, टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार को फैशन बना दिया। स्पेस एक्स ने स्पेस रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करने योग्य बना दिया, जो पहले नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने स्टारलिंक के जरिए दुनिया को इंटरनेट देने की योजना बनाई और न्यूरालिंक के जरिए इंसान के दिमाग और मशीन को जोड़ने का सपना देखा। एलन मस्क की जिंदगी संघर्षों से भरी रही। कभी रॉकेट फेल हुआ, कभी कार एक्सप्लोड हुई, कभी कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंची, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर कुछ बहुत जरूरी है तो भले ही हालात तुम्हारे खिलाफ हों, तुम्हें करना चाहिए। आज वे दुनिया के सबसे बड़े तकनीकी इनोवेटर्स में गिने जाते हैं। उनके काम करने का तरीका बहुत सख्त है, लेकिन विजन इतना बड़ा है कि लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। एलन मस्क की कहानी हमें सिखाती है कि रिस्क लेने से मत डरो, और अगर सपना बड़ा है तो मेहनत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। चलिए अब जेफ बेजोस के बारे में जानते हैं। ये कहानी है उस इंसान की जिसने एक छोटे से गैराज में बैठकर किताबें बेचना शुरू किया।
और आज पूरा संसार उसके ऑनलाइन बाजार से जुड़ा है। ये हैं जेफ बेजोस। जेफ का जन्म अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ। उनके सौतेले पिता एक क्यूबा प्रवासी थे और जेफ ने उन्हीं से अनुशासन और संघर्ष की सीख पाई। बचपन से ही वे आविष्कारक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने घर के गैरेज में एक छोटा प्रयोगशाला बना रखी थी। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट में नौकरी की, लेकिन उनका मन वहां नहीं लगा। उन्हें लग रहा था कि इंटरनेट नाम की चीज आने वाले समय की क्रांति है। 1984 में उन्होंने नौकरी छोड़ी और एक कार में बैठकर न्यूयॉर्क से सेटल तक का सफर तय किया। रास्ते में अमेज़न का प्लान बनाते गए। उन्होंने गैराज से amazon.com शुरू किया, एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में। धीरे धीरे किताबें, फिर सीडी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर कपड़े और फिर दुनिया की हर चीज। Amazon आज सिर्फ एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, वो वेब होस्टिंग, एवाईएस, वीडियो स्ट्रीमिंग, प्राइम वीडियो, स्मार्ट स्पीकर, एलेक्सा और अपने लॉजिस्टिक नेटवर्क के जरिए एक विशाल तकनीकी साम्राज्य बन चुका है। जेफ ने ब्लू ओरिजिन नामक स्पेस कंपनी भी बनाई, जिसका मकसद है आम इंसान को अंतरिक्ष की यात्रा कराना। उनका विजन है कि धरती पर संसाधन सीमित हैं, इंसान को अन्य ग्रहों पर भी जीवन की तलाश करनी होगी। हालांकि उनकी निजी जिंदगी में भी विवाद आए, लेकिन उनका व्यावसायिक दिमाग हमेशा सक्रिय रहा। वे कहते हैं, हमारी सफलता का राज है ग्राहक पहले और बाकी सब बाद में। जेफ बेजोस की कहानी बताती है कि अगर आप भविष्य को पढ़ सकते हैं और उसके लिए अभी मेहनत कर सकते हैं, तो आप दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने लग्जरी को एक ब्रांड बनाया, एलन मस्क ने तकनीक को सपनों से जोड़ा और जेफ बेजोस ने इंटरनेट को क्रांति में बदल दिया। इन तीनों की जिंदगी हमें एक ही बात सिखाती है, बड़ा सोचो, लगातार सीखो और कभी हार मत मानो। अगर आप अभी छोटे हैं तो घबराइए मत। हर बड़ी शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। आज मेहनत कीजिए, सीखते रहिए और एक दिन पूरी दुनिया आपको भी उसी सम्मान से देखेगी जैसे इन तीनों को देखती है, क्योंकि दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो कुछ अलग करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।